गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीवन इज़ फाइन। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज तो मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है सुबह के 6 बजे से। यस। और मैं हो चुकी हूँ रेडी पूरी। और आज वो फाइनली डे है जिस दिन हम लोग आज कांगड़ा जा रहे हैं और अपनी कुल देवी की जो हम मूर्ति लेकर आए हैं अपने मंदिर के लिए। तो हम अपनी जो कांगड़ा फोर्ट में हमारी अंबिका माता हैं वहाँ पर हम लेके जाएंगे और उनसे टच करवाते हैं, छुआते हैं उनको। और फिर इसमें अ, मतलब हम कुल देवी है ना दोनों, तो फिर वहाँ पर टच करवा कर लाते हैं, फिर अपने मंदिर में स्थापना करेंगे। तो बस अभी सुबह सुबह ही 7 बजे हमने निकल जाना है यहाँ से। तो हो चुकी हूँ मैं पूरी तरह से रेडी। और मैं तो 5 बजे उठी थी, लेकिन मम्मी और डैडी तो 3:30 बजे उठ गए। कैन यू इमेजिन, 3:30। और वैसे तो नींद मेरी खुल गई थी बिकॉज मुझे तो थोड़ी सी आवाज़ में भी नींद खुल जाती है, बट मैं तो सोई रही, 5 बजे उठी हूँ फिर भी। एंड अभी बाकी सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। अभी मूर्ति को थोड़ी देर में आएंगे सभी लोग लेने और फिर इसको गाड़ी में रखेंगे, फिर हम कांगड़ा जाएंगे। माई आउटफिट ऑफ द डे इज़ दिस। सो दिस इज़ वॉट आई एम वेयरिंग टुडे। एंड सिंपल सा कॉटन का है बिकॉज़ वहाँ जाके ना कांगड़ा में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। एंड अब सुबह तो ठंड लग रही है, बट वहाँ पर चढ़ते चढ़ते भी काफ़ी गर्मी लग जाएगी। तो बस आज का व्लॉग ना बहुत ही अच्छा होने वाला है और थोड़ा सा मे बी लेंदी भी हो सकता है। आई विल जस्ट सी कि क्या क्या होगा। बाकी सब बस मिलते हैं अभी आपसे थोड़ी देर में, दिखाती हूँ आगे क्या क्या होता है। तो गाइज़ मम्मी भी यहाँ पे रेडी हो चुके हैं और मम्मी ने आज ये सूट पहना है। सो गाइज़ यहाँ पर माता रानी को बाहर लेकर आ रहे हैं क्योंकि फिर माता रानी को जो है डोली में लेके जाएंगे। एंड आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, हमने जो डोली यानी कि पालकी भी हमारे यहाँ पर बोलते हैं, पूरी तरह से रेडी कर ली है और अच्छे से डेकोरेट भी कर दी है फूलों के साथ, क्योंकि ऐसे माता रानी को खाली नहीं बिठाते हैं। तो यहाँ पे फूल भी रख दिए हैं डोली के ऊपर और यहाँ ये रेडी है माता रानी अभी। और यहाँ से गाड़ी तक हम लोग डोली में लेके जाएंगे, गाड़ी रोड पे खड़ी है ऊपर। एंड फिर उसके बाद डोली हटा देंगे एंड गाड़ी में माता रानी को ऐसे ही रखेंगे। फिर उसके बाद ये जो डोली है, जब हम कांगड़ा पहुंच जाएंगे वहाँ पर हम लोग फिर से डोली में बिठाएंगे माता रानी को और फिर इसमें ऊपर मंदिर तक लेके जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि सभी लोग मिलकर माता रानी को गाड़ी में बिठा रहे हैं। और सुबह सुबह का ही टाइम था तो सभी के सभी इकट्ठे हो गए थे, तो अच्छा लगा। यहाँ पर हम लोग अपनी बस में भी बैठ चुके हैं और फिर यहाँ से अभी सभी लोग, मतलब हमने 3 गाड़ियाँ करी थी। एक तो माता रानी की कार थी और एक ट्रैवलर थी एंड एक बस थी। तो यहाँ पर हम लोग सभी एक दूसरे को टीका लगा रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि मंदिर जाने से पहले यहाँ पर ही तिलक लगा लेते हैं और ये भी मंदिर का ही तिलक था। तो सभी एक दूसरे को लगा रहे हैं एंड फिर हमारी जर्नी स्टार्ट होती है कांगड़ा फोर्ट के लिए। और आगे आगे आप लोगों को मैं थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री भी बताऊंगी अपनी कांगड़ा फोर्ट की, और क्या हुआ था वहाँ पर, कि कांगड़ा फोर्ट की क्या हालत है अभी, आप लोग आगे ज़रूर देखना। और वहीं पर ही हमारी कुलदेवी भी है अंदर, तो वो भी चीज़ दिखाऊंगी आप लोगों को कि कहाँ पर मंदिर है। तो यहाँ पर माता रानी की गाड़ी है, उसमें डैडी और अंकल वगैरह बैठे हुए हैं। तो वहाँ पर राधे रास्ते में हम लोगों को मिल गए थे ये, तो हम लोग ऐसे ही हाई कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम मंदिर पहुँच जाते हैं। फाइनली पहुँच गए हैं अभी हम। मेरी बस आगे सभी हैं। थकान होगी बहुत ज़्यादा। मम्मी को देखो मम्मी स्कूल की बच्ची चल रही है इसमें खाना है सारा। तो यहाँ पर सबसे पहले जाते ही आप लोगों को टिकट काउंटर मिल जाएगा, जहाँ पर टिकट लेनी पड़ती है एंड देन ही फिर आप लोगों को एंट्री मिलती है। ऑनलाइन टिकट्स भी अवेलेबल होती हैं और अगर आप लोगों के पास ऑनलाइन नहीं है तो यहाँ पर भी ले सकते हैं। हमारा कांगड़ा फोर्ट अभी तो अंदर है, ऊपर काफ़ी ज़्यादा जाकर है। तो अभी बस सभी टिकट वगैरह ही ले रहे हैं। हमें पता नहीं क्यों अंदर भेज दिया, अभी बहुत भीड़ है। तो हम लोग भी बस वेट ही कर रहे हैं कि बस सभी आते हैं तो चलते हैं आगे आगे, बस थोड़ा सा आगे चले जाते हैं हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है। आज है फर्स्ट नवरात्रा एंड काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और ऊपर से संडे है आज। गाइस ये रही हिस्ट्री कांगड़ा फोर्ट की, जिसको पढ़नी है वो पढ़ सकता है।
सो गाइज़ अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि माता रानी को गाड़ी से निकाल लिया है एंड पालकी में रेडी कर रहे हैं और अच्छे से टाइट करके इनको बांध रहे हैं ताकि मूर्ति गिरे ना, क्योंकि मूर्ति जो है काफ़ी ज़्यादा हैवी थी। तो सभी के सभी एक साथ लगे हुए हैं डोली को उठाने के लिए, क्योंकि रास्ता थोड़ा सा ज़्यादा है एंड पैदल ही जाना पड़ता है वहाँ से, क्योंकि जो मेन टेम्पल है वो थोड़ा ऊपर जाकर है। तो बस अभी सभी लेके जा रहे हैं और रास्ते में जय माता की पुकार भी कर रहे हैं और जो बाहर से लोग आ रखे थे वो भी लोग भी देख रहे थे। सो गाइज़ जैसे ही आप सबसे पहले फोर्ट में एंट्री लेते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेगा रंजीत सिंह गेट। तो टोटल अगर फोर्ट में देखा जाए तो टोटल 11 गेट्स हैं और सबसे पहले जिसमें से है रंजीत सिंह गेट और बाकी है अहिनी गेट, जहांगीर गेट और अंधेरी गेट। तो कुछ गेटों के नाम तो जो द्वार हैं उन मुगलों ने जिन्होंने भी राज किया था या फिर किसी भी रूलर ने यहाँ पर राज किया था उन्होंने अपने नाम के गेट यहाँ पर बनाए थे। और यहाँ पर ये पैसेज आप लोगों को मिलता है बीच में चलने के लिए और यहाँ पर सोल्जर्स खड़े होते थे ताकि अगर कोई भी एनिमी अटैक करे बाहर से तो वो लोग इस फोर्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड इस फोर्ट को देखने के लिए लोग बाहर से भी आते हैं, काफ़ी दूर दूर से आते हैं। इनफैक्ट जो फॉरेनर्स हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि सभी को एक फोर्ट की हिस्ट्री जानने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अभी आप लोग आगे जाओगे ना तो आप लोग भी सोचोगे कि ये फोर्ट कैसा है। इट डजेंट लुक्स लाइक एग्जैक्ट फोर्ट, बट उसकी भी एक सिचुएशन है कि किस वजह से ये चीज़ हुई थी, वो मैं आप लोगों को आगे बताती जाऊँगी धीरे धीरे। यहाँ तक तो ले आए हैं और इतनी स्पीड तो हम जब नॉर्मली आते हैं ना तब भी नहीं हो पाती है, इतनी जल्दी तो तब भी नहीं हम कभी पहुँचे हैं जब खाली आते हैं। बट आज तो माता रानी की एकदम से स्पीड में चढ़ गए और पता भी नहीं चला। आज तो चढ़ाई का बस ऊपर बंदर हैं, यार फ़ोन ना ले जाए कोई मुझसे। बस अब क्या है, यहाँ से दिक्कत आ रही है क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ही पतला सा रास्ता है, दरवाज़ा है, तो पता नहीं कैसे लेकर आएंगे। बट यहाँ तक आ गई है माता तो फिर ऊपर तक भी आ ही जाएंगे। फाइनली अभी लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर रास्ता थोड़ा सा पतला था, मतलब गेट थोड़ा सा नैरो था, तो करके मुश्किल आ रही थी कि माता रानी को कैसे लेकर आएँ। और डोली थोड़ी सी बड़ी भी होती है, लेकिन फिर सभी ने अपनी अपनी हेल्प के थ्रू ये कर ही दिया और हम लोग लेकर आ गए हैं माता रानी को अंदर। फाइनली वो रहा मंदिर, ये पहुंच गए। सो गाइज़ हम लोग अभी अंदर आ चुके हैं टेंपल के अंदर और ये है, और एक ही टेंपल के अंदर हमारी अंबिका माता का भी मंदिर है और साथ ही में जैन धर्म का जो मंदिर होता है वो भी है। तो यहाँ पर हमने मूर्ति को जो रख दिया है अंदर, अंबिका माता की जो असली मूर्ति है उसके साथ में हमने अपनी मूर्ति भी रख दी है और थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रखते हैं। फिर जो माता रानी से ये आग्रह किया जाता है कि माता रानी आप भी हमारे साथ हमारे घर चलिए इस मूर्ति के रूप में। तो बस पंडित जी यहाँ पर वही पूजा कर रहे हैं और हम लोग सभी धीरे धीरे कर आशीर्वाद लेंगे अपनी अपनी अंबिका माता का। तो बस अभी हम लोग यहाँ पर प्रसाद लेकर आए होते हैं घर से, वो माता को चढ़ा रहे हैं, फिर उनका आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को इस फोर्ट की हिस्ट्री के बारे में भी बताऊंगी। So guys, this fort was built by Katoch dynasty and it is one of the largest fort in Himalayas and oldest fort in India, and it was built by Susharma Chand. तो इस फोर्ट को नगरकोट के नाम से भी जाना जाता है एंड ये दो नदियों के बीच में है, मांझी और बाणगंगा नदी। The first reference record of this fort invasion by Muhammad Ghazni in 1009 AD, and the fort was captured by Muhammad bin Tughlaq in 1337 AD and by his successor Firoz Shah Tughlaq in 1351 AD. तो इसी तरह से काफ़ी ज़्यादा रूलर्स ने इस फोर्ट पे अटैक किया था इस पे रूल करने के लिए। 1905 में अर्थक्वेक था जिसकी वजह से इस फोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था और कुछ जो है प्लेसेस वो डिस्ट्रॉय भी हो चुकी थी, बट कुछ जगह ऐसी हैं जो अभी भी वैसे की वैसे ही खड़ी हैं क्योंकि इसकी मजबूती काफ़ी ज़्यादा है इस फोर्ट में की।
ऐसा भी माना जाता है कि इस फोर्ट में टोटल 21 खजाने के कुएं थे, जिसमें से कुछ पे तो अटैक हो चुका है, लेकिन अभी भी 8 कुएं ऐसे हैं जो कहाँ पर हैं वो किसी को भी नहीं मिले हैं। और काफ़ी ज़्यादा अटैक भी हुआ था, लेकिन वो अभी भी कोई भी उनको तलाश नहीं कर पाया है। ये काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है, तो धूप भी होती है, गर्मी भी लगती है, लेकिन हवा भी वैसी ही चलती है, ठंडी ठंडी, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और साथ ही में रिवर भी है, उसकी वजह से भी ठंडी ठंडी हवा आती है। और ये साइड में अभी आप लोग देख सकते हैं, ये कुछ कमरे टाइप के भी हैं, बट ये अभी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो इसका कुछ भी मैं तो नहीं बोल सकती हूँ कि ये क्या चीज़ होगी। तो मे बी ये कमरे ही होंगे। और यहाँ से अभी आप लोग देख सकते हैं व्यू कितना ज़्यादा सुंदर आता है, और पूरा घने घने जंगल ही है, साथ में पहाड़ हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर बैठ के। सो गाइज़, अभी हमने लंच वगैरह कर लिया है एंड मूर्ति को अभी मंदिर में ही रखा है थोड़े टाइम के लिए, मतलब आधे एक घंटे के लिए बोला था कि वहीं पर ही रहते हैं थोड़ी देर, और फिर उस टाइम पर हमने लंच कर लिया अभी। एंड सबके साथ लंच करके बड़ा मज़ा आया। और अब मेरी फ़ोन की बैटरी ख़त्म होने वाली है, तो मैं थोड़ी थोड़ी क्लिप्स ही अभी ऐड करूँगी। एंड कांगड़ा फोर्ट तो आपने देख ही लिया, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, और बाकी जो भी होता है वो भी आप लोगों को आगे देखने को मिलता रहेगा। यहाँ से अभी हम लेके जा रहे हैं वापस माता रानी को अपने घर के लिए। सो गाइज़, अभी हमने मूर्ति ले ली है वापस, एंड अभी घर की तरफ हम लोग निकल रहे हैं। तो बस अभी मूर्ति लेकर आ ही रहे हैं पीछे, तो हम लोग थोड़ा आगे आगे चल रहे हैं। और अभी बस अगर देखते हैं कुछ शॉप वगैरह मिलेगी तो बस कुछ लेते हैं खाने के लिए, बट ना खाने के लिए तो नहीं, मुझे तो बस पीने के लिए चाहिए कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो देखते हैं वो मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग अपने घर पहुँच चुके हैं, और कुछ स्टॉप पहले ही हम लोग रुक चुके थे, क्योंकि हमने यहाँ पर माता रानी को लेकर जाने के लिए ढोल बाजी भी किए थे। तो ढोल के साथ ही हम माता रानी को उनके अपने स्थान पे लेके जाएंगे, और आगे जाकर हमने थोड़े से पटाखे भी जलाए हैं, क्योंकि एक अलग ही खुशी थी, और ऐसा लग रहा था कि कोई दुल्हन को लेकर आ रहा है, कोई बारात आ रही है, और सभी लोग अपने अपने घरों से निकल कर इसको देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है। तो हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं, और मंदिर की डेकोरेशन तो आप लोगों ने मेरे लास्ट ब्लॉग में देख ही ली होगी, अगर नहीं देखी है तो इस ब्लॉग में भी देख लीजिए। और पूरी तरह से टेंट वगैरह लग चुका था, और काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है मंदिर। लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पर पहले एक जंगल हुआ करता था, और अब यहाँ पर मंदिर बन चुका है, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, रौनक लगी रहती है पूरी तरह से। और यहाँ पर गणेश जी और राधा कृष्ण जी की मूर्ति भी लेकर आ गए हैं, तो सबसे पहले हम गणेश जी की ही एंट्री करवा रहे हैं, एंड फिर उसके बाद राधा कृष्ण जी की, और फिर माता रानी को लेकर आ रहे हैं हम लोग यहाँ पर। और फिर अभी तो इनको ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि स्थापना के लिए 3-4 दिन लगते हैं, और यहाँ पर सभी फूल डाल रहे हैं माता रानी के ऊपर, और इनको अपने मंदिर के अंदर एंटर करवा रहे हैं। तो ऐसा तो कुछ मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ही देखा है, एक मूर्ति की स्थापना, और इतने ग्रैंड लेवल पे होती है, मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और सभी ने ऑलमोस्ट फ़र्स्ट टाइम ही देखा है, और हम लोग बहुत लकी फ़ील कर रहे हैं कि माता रानी की जो मंदिर और माता रानी की मूर्ति की स्थापना हमारे सामने हो रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर पूरा दिन पानी में रखा जाता है माता रानी को, वैसे ही करके दूसरे दिन फिर जो अन्न होता है उसमें रखते हैं, ऐसे करते करते 3-4 दिन लगते हैं। और यहाँ पर चल रहा है डांस लेडीज़ का, बहुत ही मज़ा कर रहे थे सब। गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं घर वापस, एंड आरती भी हो गई अभी, और आप लोगों ने देखा कि हमने मतलब ढोल वगैरह भी किए थे माता की एंट्री के लिए, और कुछ रास्ता मतलब एक स्टॉप से और माता के मंदिर तक हम लोग पैदल गए हैं, और वो भी लॉन्ग कट काट के, क्योंकि जो जीप वगैरह है ना, गाड़ी जो माता की जानी थी वो लॉन्ग रूट से जाती, जहाँ से हम डेली जाते वहाँ से नहीं जा पाती थी, इसलिए फिर हमें भी पैदल वहीं से जाना पड़ा। बट और सच बोलो ना, इतनी ज़्यादा थकान थी, लेकिन फिर भी मतलब मज़ा आ गया, और मतलब थकान महसूस तो हो रही है, लेकिन एक एक्साइटमेंट थी काफ़ी ज़्यादा, और सब कुछ बहुत ही अच्छे से हो गया। काफ़ी ज़्यादा डर था कि मूर्ति ना इतनी दूर लेके जाना और वापस लेकर आना, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट टास्क था, क्योंकि मूर्ति बहुत ही ज़्यादा हैवी है, मतलब अबाउट 3-3.5 फीट की मूर्ति है, तो 1 क्विंटल है ना, 1.25 क्विंटल के हिसाब से है, तो बहुत ही हैवी है। तो लेके चलो हो ही गया, जिस चीज़ का डर था वो तो निकल ही गया है, बस अब तो माता रानी अपने स्थान पे पहुंच ही चुके हैं।
बस बाकी का प्रोसीजर अभी 3-4 दिन चलने वाला है, तो धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा क्लिप्स मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में बनाती जाऊँगी। एंड लास्ट डे जो होने वाला है वो तो आप लोग देखना, वो तो बहुत ही मस्त होने वाली है जो भी चीज़ है। भंडारा भी है और माता रानी को डेकोरेट भी करेंगे और बाकी जो भी भगवान है उन सबको भी डेकोरेट करेंगे, तो बहुत ही सुंदर लगने वाले हैं क्योंकि उनका ड्रेस बहुत सुंदर है। तो अभी मैं ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, ये व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो गया और मुझे ही पता मुझे एडिट कैसे करना पड़ेगा ये। तो बस अभी ये वाला व्लॉग एंड करती हूँ एंड आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड नेक्स्ट वीडियो में मेरी ज़रूर देखना।